बूचा से पहले होस्टोमेल ऐसा शहर था जिस पर रूस की सेनाओं ने सबसे पहले हमला बोला था। मिसाइल बहुत सारी आपको इस इलाके में दिखाई देंगी। इस बम के गिरने के बाद इसकी वेव से आसपास की जो खिड़कियां हैं, जो शीशे हैं, देखिए किस तरह से टूट गए। एंटोनोव 225 मरिया विमान है जिसे 2 टुकड़े में कर दिया है। रूसी सेना ने सबसे पहले इसी विमान पर हमला किया। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे 43 दिन हो चुके हैं, जंग का हाहाकार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन दुश्वारियों के बीच यूक्रेन से आया एक वीडियो सुर्खियों की वजह बन चुका है। वीडियो में यूक्रेन का अकेला टैंक रूसी सेना के टैंकों के काफिले से मुकाबला करता दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि इस दौरान यूक्रेन की सेना के उस अकेले टैंक ने रूसी काफिले को भारी नुकसान पहुंचाया। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रूस पर ये भारी पड़ता हुआ यूक्रेन का टैंक नजर आया है। हमले लगातार तेज है रूस की सेना की तरफ से, लेकिन जबरदस्त पलटवार यूक्रेन के टैंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे जुड़ा ये ताजा वीडियो जो कि यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। आज 43वां दिन है इस महायुद्ध का, लेकिन दोनों देशों के बीच में जो जंग सेनाओं के बीच में चल रही है वो बदस्तूर जारी है। और ऐसे में रूस के टैंक एक एक कर तबाह करती हुई यूक्रेन की सेना, क्योंकि इन्हीं टैंकों के जरिए जोरदार हमले यहां पर रूस की सेना कर रही है, जिसमें जानमाल का नुकसान हो रहा है। कई शहरों की तस्वीर पूरी तरीके से पलट चुकी है, खंडर में तब्दील हो चुके हैं, चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। और बूचा के बाद जितने भी हमले हो रहे हैं उसके बाद हर एक देश पुतिन की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुतिन खुले तौर पर उन देशों को सख्त चैलेंज देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ कदम उठाया जाएगा तो फिर ऐसे में युद्ध क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी उन देशों को नुकसान रूस की तरफ से पहुंचाया जाएगा। लेकिन रूस को रण में, युद्ध क्षेत्र में भारी नुकसान यूक्रेन की सेना देती हुई नजर आ रही है। 43वां दिन है और ऐसे में 6 हफ्ते बीत जाने के बाद यूक्रेन के बेड़े में अब हथियारों की कमी भी देखने को मिल रही है। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अब डोनेट्स्क पर जबरदस्त निशाना रूस ने साधा है और कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी रूस की ओर से की जा रही है। Su-34 के जरिए यह बमबारी की जा रही है और कई ऐसे खास इलाके हैं जिसे निशाना बनाया जा रहा है रूस की ओर से, और बताया यह जा रहा है कि इसमें जबरदस्त नुकसान हुआ है। अब डोनेट्स्क इलाके को निशाना बनाया गया है रूस की ओर से और एक के बाद एक बमबारी। खास बात यह है कि Su-34 के जरिए अब कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश रूस की ओर से हो रही है। हालांकि यूक्रेन आरोप यह भी लगा रहा है कि आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसे आरोपों को खारिज करते हुए अब रूस ने डोनेट्स्क के उन खास इलाकों पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। सुखोई 34 के जरिए एक के बाद एक बमबारी हो रही है और रूस अब डोनेट्स्क पर एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है। और ये तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई है ये बताती है कि रूस ने अब किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाकर यूक्रेन के कई ऐसे खास इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करने और उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के इरादे से बमबारी और तेज कर दी। और रूस की सेना यूक्रेन पर मिसाइलों से हमले कर रही है। काला सागर से रूसी सेना ने बैक टू बैक 4 कैलिबर मिसाइल दागे हैं। इसका वीडियो रूसी सेना ने जारी किया है। रूस की ओर से कहा गया है कि उनकी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रही है। मिसाइल की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से काला सागर यानी कि ब्लैक सी से मिसाइल दागी गई है। हालांकि इसी ब्लैक सी के जरिए कई ऐसे देश हैं जो कि सामने आए थे, मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस रास्ते को ब्लॉक करती हुई रूसी सेना, ताकि किसी भी तरीके से मदद यूक्रेन की जनता तक ना पहुंचे, बाकी सरकार तक ना पहुंचे, और ताबड़तोड़ मिसाइल दागी गई है रूस की तरफ से। तो
तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर दुनिया का एक धड़ा लगातार रूस को दोषी बता रहा है और इसीलिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर तरह तरह की पाबंदियां भी लगा रखी है। जो बाइडेन तो रूसी राष्ट्रपति को क्रूर तक कह चुके हैं, लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति ने बदला लेने की ठान ली है। बताया यह जा रहा है कि पुतिन ने इस बार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को इस बात की चेतावनी दी है कि सिर्फ जंग के मोर्चे पर ही नहीं, अब आर्थिक मोर्चे पर भी रूस आर पार की जंग लड़ने को तैयार है। आइए आपको दिखाते हैं कि रूस के खिलाफ विरोधियों ने जो चक्रव्यूह रचा है उसे पुतिन कैसे तोड़ने वाले हैं। हर साजिश का जवाब देंगे पुतिन। अमेरिका से बदला लेंगे पुतिन। हर साजिश का जवाब देंगे पुतिन। अमेरिका से बदला लेंगे पुतिन। आर्थिक मोर्चे का चक्रव्यूह तोड़ेंगे पुतिन। जंग में इस बार बाइडेन से आर पार। हर चुनौती के खिलाफ पुतिन की चेतावनी। अमेरिका और उसके सहयोगियों को करारा जवाब देने के लिए अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोर्चा खोल दिया है। पुतिन ने इस बार साफ संकेत दिया है कि आर्थिक मोर्चे पर जो पाबंदियां इस वक्त रूस झेल रहा है, कुछ वैसा ही जवाब अब रूस की तरफ से भी दिया जाएगा। पुतिन की ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में अमेरिका और उसके तमाम सहयोगी देश रूस के खिलाफ खड़े हैं और लगातार रूस पर किसी न किसी बहाने ये देश हमलावर हैं। यही वजह है कि अब पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस अब जैसे को तैसा की रणनीति पर काम करेगा। दरअसल रूस की कई कंपनियों का अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों में बड़ा निवेश है। इनमें एनर्जी सेक्टर ही नहीं बल्कि कई उद्योगों से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। खबर है कि रूस की कंपनियों के हिस्सों पर उन देशों की सरकारों ने कब्जा करने का प्लान बनाया है। इसी प्लान पर रूस की तरफ से पलटवार किया गया है। पुतिन ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो ये दुधारी तलवार जैसा होगा। मतलब साफ है कि नुकसान अकेले रूस का नहीं होगा बल्कि हर एक्शन का उतना ही बड़ा रिएक्शन भी होगा। मतलब ये कि पुतिन ने अपने खिलाफ रचे गए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक और चक्रव्यूह रचा है, जिसका मकसद सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने का है। खबर तो ये भी है कि रूस पर लगे प्रतिबंधों का असर कम करने के लिए रूस कुछ कड़े कानून तैयार कर चुका है, जिन्हें बस वहां की संसद में पास होने और पुतिन के साइन की जरूरत बाकी है। माना जा रहा है कि रूस के जिन बैंकों पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगाए हैं, उन बैंकों के बारे में रूस में भी माहौल बिगड़ रहा है। रूस की ही बड़ी कंपनियां और कारोबारी इन बैंकों के साथ काम करने से झिझकने लगे हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो अमेरिका और यूरोप के निशाने पर ना आ जाए।
इसलिए रूस अपने खिलाफ बने इस मायाजाल को लेकर एक ऐसा कानून लागू करेगा जिससे ऐसे कारोबारियों और कंपनियों को सीधे निशाना बनाया जा सके। कानून के तहत उन लोगों को 10 साल की सजा दी जा सकती है जो अमेरिका के प्रतिबंधों को मान रहे हैं। प्रतिबंधों वाले बैंकों या उद्योगपतियों से किनारा करने वालों पर इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी ऐसा कानून जिससे यूरोप और अमेरिका के किसी भी प्रतिबंध का कम से कम रूस में कोई असर नहीं होगा। यूक्रेन में ऑपरेशन की शुरुआत के 45 दिन बाद रूस की ये शक्ति यूरोप और अमेरिका के टेंशन बढ़ाने वाली है।